नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कोरोना पर हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। पश्चात उपचारित हुए और डिस्चार्ज हुए उनकी संख्या बढ़कर के 4,18,685 हो गई है और प्रदेश में कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.64% हो गया है, जो राष्ट्रीय प्रतिशत से, राष्ट्रीय रिकवरी रेट से ज़्यादा है। कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों में से अब तक 6,685 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,35,506 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल 1,31,47,388 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे कुल 31,495 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 14,765 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात 46.88% मरीज इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं। अब तक 2,55,287 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,40,522 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वो संक्रमण विहीन हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में इस समय भुगतान के आधार पर 2,561 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,73,73,939 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और जिनमें 13,49,23,116 लोग रहते हैं। अगर हम प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो जब से हमारे प्रदेश में संक्रमण आया मार्च से लेकर 31 मई तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हमारा पॉजिटिविटी रेट 3.3% था और इसके बाद ये निरंतर बढ़ना शुरू हुआ। जून में पॉजिटिविटी रेट 4.0% हुई, जुलाई में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर के 4.2% हुई, अगस्त में ये 4.6% हुई। उसके बाद सितंबर से ये गिरनी शुरू हुई। सितंबर में ये 4.6% अगस्त से गिर करके 4% हो गई और अक्टूबर में ये 4% से गिर करके इस समय 2.1% है अभी तक अक्टूबर के महीने में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे केसेस गिर रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में संक्रमण में भी पॉजिटिविटी रेट अब निरंतर गिर रही है और संक्रमण इस समय अपने निचले स्तर पर है। लेकिन आप जानते हैं कि आज से 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय भी खुले हैं और पर्व त्योहार का भी मौसम प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम बहुत सावधान रहें और किसी भी प्रकार के हम भीड़ को इकट्ठा न होने दें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दोनों का उपयोग आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जब प्रदेश में संक्रमण नीचे आ रहा है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह की हम सावधानी बरतें कि ये और नीचे आए और संक्रमण किसी भी प्रकार से एक जो सेकेंड वेव आती है कई जगह, उसकी स्थिति न बने। तो इसलिए हमें आपको सबको बहुत ही सावधान रहना है, मास्क का उपयोग अवश्य करना है। मास्क जो है वो आपको संक्रमण से बचाता है और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जो विद्यालय हैं उनको भी अगर कक्षाएं कुछ शुरू भी हुई हैं तो उनको ये एक तो सुनिश्चित करना है कि किसी भी बालक बालिका को कोई भी विद्यालय इस बात के लिए फोर्स नहीं करेगा कि वो स्कूल ज़रूर आए, ये ऑप्शनल है। और जब वो विद्यालय आते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित करना होगा। ऐसे ही जो पर्व त्यौहार हैं उसमें भी इसको हमें सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अपने हाथ को आप बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, जिससे कि आपके हाथ के रास्ते कोई संक्रमण आपके शरीर में न जाने पाए। कुछ लोगों को कोविड के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा रही हैं और इसलिए जो भी हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं, आप जानते हैं कि जो हमारे जिला अस्पताल हैं ये सब नॉन कोविड के लिए रखे गए हैं।
तो जो भी जिला अस्पताल हैं या और भी जो हमारे नॉन कोविड के हॉस्पिटल हैं, कोई कंबाइंड हॉस्पिटल हो, कोई और हॉस्पिटल हो, इन सब के लिए एक आदेश कर दिया गया है कि वहाँ पर एक पोस्ट कोविड केयर डेस्क बनाया जाएगा। जिन लोगों को कोविड होने के बाद फिर वो उपचारित हो गए हैं, संक्रमण मुक्त हो गए हैं, लेकिन अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है, अगर उनको सांस लेने में समस्या आ रही है या उनके शुगर लेवल अगर बढ़ रहा है या और कोई भी समस्या आ रही है, तो आप वहाँ जाकर जो पोस्ट कोविड केयर का डेस्क स्थापित किया जा रहा है, आप वहाँ जाकर के अपना उपचार करवा सकते हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में निर्देश जारी कर दिए गए और जो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो लोग 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में डिस्चार्ज हुए हैं, लगभग 80,000 लोग, हम उनका कल से हम टेलीफोनिक सर्वे भी स्टार्ट कर रहे हैं। उनसे फ़ोन करके आपके पास हमारे मुख्यालय से हमारा जो कंट्रोल रूम है, आप जानते हैं कि हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 है, जहां आप फ़ोन करके अपने किसी भी शंका के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंट्रोल रूम से आपको फ़ोन जाएगा जो लोग 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच डिस्चार्ज किए गए हैं, और उनसे हम ये कुछ प्रश्न करेंगे। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और ये असेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के बाद जो उपचारित होने के बाद कितने % लोगों में, कितने प्रतिशत लोगों में किसी प्रकार की कोई जटिलता आ रही है या किसी को कोई लक्षण किसी और रोग के आ रहे हैं। तो उसमें आप अपना पूरा सहयोग करिएगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि जो बचाव के तरीके हैं उनका पालन करिए, अपने आप को संक्रमण से बचाए रखिए, और ख़ास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं, इनका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप सावधानी बरतेंगे, और इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो हम प्रदेश में, हम और आप मिलकर के संक्रमण को पूरी तरह नियंत्रित करने में हम सक्षम हो पाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धार अब मंद पड़ रही है, लेकिन यही समय से स्कूल खुल रहे हैं और संस्थाएं भी खुल रही हैं। ऐसी जगह पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो नागरिकों से अपील है कि विशेष सावधानी बरतें। चूँकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज भी कम हो रहे हैं। दोनों में काफ़ी पिछले दिनों के मुकाबले कमी आई है। दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत उनको तेज़ी से चालू करने की स्थिति बेहतर होती जा रही है। आज तक लगभग 4,35,000 जो विद्यमान इकाइयां हैं उनको 10,727 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण दिए गए हैं, और 5,74,000 नई MSME इकाइयों को लगभग 15,461 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इस प्रकार अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात लगभग 10 लाख MSME इकाइयों को 26,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, जहां पर कि जो ज़्यादातर हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे उनमें से लोग समायोजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों से धान खरीद का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जैसा बताया गया था 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं और 1,04,400 मीट्रिक टन धान की खरीद अब हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय केवल 11,988 मीट्रिक धान खरीद हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी धान क्रय के बारे में बहुत उनकी प्राथमिकता है, और आज वो प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से सायंकाल को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि प्रदेश में धान क्रय की क्या प्रगति है, और ये सुनिश्चित कराना कि किसानों को धान की समुचित मूल्य उनके 72 घंटे के अंदर उनसे क्रय होने के उनके खाते में चला जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ही
पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के एक बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता की थी। उसमें 7,500 करोड़ की लागत से प्रदेश में पंचायत घरों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। गाँव में सामुदायिक शौचालय बनाने से महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में जो स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको उसको रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके माध्यम से भी लगभग 58,000 नई नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी आज 4 बजे ODOP की एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन का भी अभी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के जो परंपरागत उद्योग हैं मान डिस्ट्रिक्ट मान प्रोडक्ट के, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने की एक ये पहल है, वर्चुअल ODOP वर्चुअल एग्जीबिशन। इसका वो आज शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जिसमें साफ तौर पर कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। बताया गया किस तरीके से जो मामले हैं वो कितने हैं और कितने लोगों की जान गई है और कितने एक्टिव केसेस हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि क्योंकि स्कूल खुले हैं तो ऐसे में यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों में तमाम इंतजामात हैं वो किए जाए और कहीं भी लापरवाही न बरती जाए। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया कि स्कूल जो है वो बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते स्कूल आने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि साफ तौर पर सावधानी जरूर बरतें। स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन ये ध्यान स्कूल मैनेजमेंट को जरूर रखना है कि तमाम जो एहतियात है वो बरते जाए, प्रोटोकॉल जो है कोरोना के उन पर उनका पालन हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा था और इसमें बताया गया किस तरीके से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और कहां मामले घट रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण को कम किया जाए और प्रदेश